हेलो दोस्तों। कैसे हैं? तो आज हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा क्या है और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं ऊर्जा के बारे में। किसी वस्तु को कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसके मात्रक कार्य के मात्रक के समान है। यदि किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है, परंतु किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ध्यान रखना है, यदि किसी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में कमी होती है, और अगर परंतु किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, कैलोरी ऊर्जा एक मात्रक होते हैं। कैलोरी ऊर्जा बड़ा मात्रक होते हैं ऊर्जा की। एक कैलोरी बराबर होते 4.18 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है। 1 ग्राम पानी को गर्म करने पर उसके तापमान में 1 डिग्री सी की वृद्धि के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो 1 कैलोरी कहलाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है। फॉर्मूला क्या होता है? किनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। किनेटिक एनर्जी वस्तु के वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। स्थिति ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था के कारण संचित ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से ले जाया जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान mgh होगी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। स्थिति ऊर्जा का मान वस्तु के ऊंचाई तक लाने में मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। मोटा मोटी ऊंचाई तक लाने में जो है स्थिति ऊर्जा का मान नहीं निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग को। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा क्या होता है? आवेशित कणों से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो है ना चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी वाला प्रिंसिपल जो होता है वो होता है। नाभ की ऊर्जा कहते हैं। नाभ के विखंडन और संलयन की उत्पन्न ऊर्जा को नाभ की ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है AFR, अवे फ्रॉम द रिएक्टर। साथ में ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, डायनेमो और जनरेटर। क्या होता है डायनेमो या जनरेटर? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बल्ब और ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। साथ में माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, शक्ति। भारत का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का समर्थक वाट होता है। इसका एक अन्य मात्रा अश्व शक्ति होता है। HP 746 वाट होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक KWH होता है। यदि 1000 वाट के किसी भी उपकरण को 1 आवर तक चलाया जाए तो खपत हुई 1 यूनिट के बराबर माना जाता है। 1 KWH बराबर 1000 वाट। 1000 वाट गुने 3600 सेकेंड, 3.6 गुने 10⁻6 वाट पर सेकेंड, 3.6 गुने 10⁻6 जूल पर सेकेंड। 1 KWH बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। दाब क्या होता है? किसी भी सतह के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मापक बैरोमीटर से होता है। यदि एक अदिश राशि इसका समापक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं। वायुमंडलीय दाब, वायु में उपस्थित धूल, गैस व वाष्प के कण द्वारा जो वस्तु पर बल लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक वार होता है। एक एटीएम 1013.25 मिली बार या 760 mmHg होता है टॉर में। 1 बार 10 के बराबर 5 पास्कल होते हैं। 1 बार 10 के बराबर 5 पास्कल होता है। 1 बार 10 के बराबर 5 पास्कल होता है। यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो यह आंधी तूफान आने का पूर्वानुमान। यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो यह वर्षा का पूर्वानुमान होता है। और ये ऊंचाई बढ़ने पर दाब घटता है। क्वथनांक बढ़ने पर दाब बढ़ता है। जिन वस्तुओं को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है उसका दाब गलनांक साथ बढ़ता है। घी और मोम। जिन पदार्थों का आयतन गर्म करने पर कम होता है उसका दाब गलनांक बढ़ने के साथ घटता है। बर्फ
नेक्स्ट, तरंग क्या होता है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ डिस्टर्बेंस है जो माध्यम या निर्वात में संचरण करती है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ डिस्टर्बेंस है जो माध्यम निर्वात में संचरण करती है। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंग क्या होती है? यांत्रिक तरंग होती है वे तरंगे जिनके संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल, वे तरंगे जिससे माध्यम के कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश होता है। ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंग। अनुप्रस्थ तरंग वे तरंगे जिनसे संचरण के लिए दिशा के माध्यम के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, वाटर वेव, लाइट वेव। और यांत्रिक तरंग वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये अनुप्रस्थ तरंगे है, ट्रांसवर्स वेव है, EM वेव यांत्रिक तरंग है। गामा, पॉल विलार्ड, कैंसर, एक्सरे, रोएंटजन, आंतरिक अंगों की जांच, ये याद रहे। गामा, पॉल विलार्ड खोज कहते हैं कैंसर, एक्स रोएंटजन आंतरिक अंगों की जांच, अल्ट्रावायलेट रिटर्च जल शुद्धिकरण जीवाणुओं का नष्ट, विजिबल न्यूटन जैसे 39 अर्थात देखने के लिए, इंफ्रारेड हर्सेल मोबाइल में डाटा ट्रांसमिशन, रिमोट सेंसिंग। साथ में माइक्रो हेनरी हर्ट्ज में हेनरी टीवी और जो है मोबाइल के लिए जो माइक्रो हेनरी रेडियो मार्कोनी, रेडियो एंड मोबाइल। उसके बाद चलते हैं, देखिए इधर से गामा XUVIMR है, तो यहाँ से क्या होता है, इधर से जैसे निकलते भेदन क्षमता घटता है, आवृत्ति घटता है, ऊर्जा घटता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। ठीक है, गामा रे का नाम रदरफोर्ड ने रखा था। ध्वनि तरंगे ये अनुदैर्ध्य तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ये तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकते। ध्वनि तरंगे का संचरण संपीड़न, कंप्रेशन एवं विरलन, रिफ्रैक्शन के रूप में होता है। ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम में संचरण कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे की चाल विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है। तीनों प्रकार के माध्यम में ठोस की माध्यम की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है, इसलिए इस ठोसों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होती है। घनत्व, माध्यम का घनत्व ध्वनि की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। घनत्व जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ध्वनि की चाल के। तापमान, माध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। दाब, ध्वनि की चाल दाब के प्रभावित रखती है। आवृत्ति, एकांक समय में किए गए दोलनों या कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कैसा मात्रक हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल, माध्यम के कण द्वारा एक दोलन या कंपन के पूर्ण करने में लगा समय, दो क्रमागत संपीड़न या बेलन की एक निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय, इसे टी द्वारा सूचित किया जाता है। V=1/T। तरंगदैर्घ्य, दो क्रमागत संपीड़न या बेलन के मध्य दूरी को जो है तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आयाम, माध्यम के कण का माध्यम की स्थिति के अधिकतम विस्थापन का आयाम कहलाता है। लाउड स्पीकर ध्वनि का आयाम बढ़ाता है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे तीन प्रकार के होते हैं। अपसरम तरंगे, इंफ्रासोनिक वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। भूकंपीय तरंग, ज्वालामुखीय तरंग। श्रव्य तरंगे, सोनिक वे ध्वनि तरंगे जो इंसान के कानों द्वारा सुनी जा सकती है, इसकी आवृत्ति 20 HZ से 20,000 HZ तक होती है। पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 HZ से ज़्यादा होती है। ये तरंगे इंसानों को कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ये तरंगे डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ते आदि जानवरों द्वारा सुनी जा सकती है। पराश्रम तरंग का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, सोनोग्राफी में, दिमाग का ट्यूमर का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, सोनार, सोन नेविगेशन एंड रेंजिंग में, हवाई अड्डों पर ध्वनि को हटाने में। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल व तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहते हैं। ध्वनि तरंग के लक्षण, तीव्रता, एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा ही ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है, इसे मापा जा सकता है। इसका मात्रक डेसिबल होता है। सामान्य वार्तालाप 30 से 60 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण WHO के अनुसार 80 से ऊपर। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने ग्रीन मोफलर नामक योजना प्रारंभ की, जिसके तहत सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण, बहरापन, अवसाद, हाई ब्लड प्रेशर। तारत्व क्या होता है? ध्वनि का वह गुण है जिससे किसी आवाज़ को मोटा या पतला, बारीकी से कहा जाता है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व जो होता है, ध्वनि की तारत्व को मापा नहीं जा सकता है। शेर की दहाड़ का तत्व मच्छर की भिनभिनाहट की तुलना में कम होता है। प्रबलता, लाउडनेस क्या है? व्यक्ति के कानों की संवेदनशीलता का माप प्रबलता कहलाते हैं। यह ध्वनि के माध्यम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता को मापा नहीं जा सकता। कोई एक ध्वनि किसी व्यक्ति के लिए तेज अथवा प्रबल और दूसरे व्यक्ति के लिए मृदु हो सकती है। समान तारत्व और प्रबलता वाली ध्वनियों में विभेद करने का गुण ही ध्वनि की गुणता कहलाते हैं।
जब ध्वनि उचित परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है उसे ध्वनि के परावर्तन कहते हैं। ध्वनि के परावर्तन विज्ञान को पालन करते हैं। ध्वनि के परावर्तन के लिए बड़ी परावर्तक सतह की आवश्यकता होती है क्योंकि ध्वनि का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। जब व्यक्ति किसी उचित परावर्तक सतह के सामने जोर से चिल्लाता है तो कुछ समय पश्चात उसे अपनी ही ध्वनि सुनाई देती है जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि एवं परावर्तक ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। ध्वनि के परावर्तन का उपयोग लाउड स्पीकर और स्टेथोस्कोप में किया जाता है। बहुल परावर्तन, किसी ध्वनि के लिए एक से अधिक प्रतिध्वनियाँ भी हो सकती है। ध्वनि की चाल 360 मीटर तो है तो न्यूनतम दूरी 17.5 होते हैं। अनुरण, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न ध्वनि बहुल परावर्तन के उसमें लंबा समय तक बनी रहती है। ये बारंबार परावर्तन जो ध्वनि की स्थायित्व प्रदान करते होते हैं अनुरण कहते हैं। सिनेमा हॉल में अनुरण को कम करने के लिए दीवारें खुरदरी या छिद्रित बनाए जाते हैं। बादलों का गरजना अनुरण की ही उदाहरण है। ध्वनि के परावर्तन, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो विचलित होती है। इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। जब ध्वनि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से दूर होती है, परंतु विरल से सघन माध्यम में जाने पर वो अविलंब से नजदीक आते हैं। ध्वनि के आवर्धन के कारण ही रात में ध्वनि का दिन की तुलना में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। ध्वनि के विवर्धन, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि अवरोधक सतह के किनारों से मुड़कर विभिन्न दिशाओं में गमन करती है। ध्वनि के विवर्तन के कारण कमरे में बैठे व्यक्ति को बाहर आवाज़ सुनाई देती है। जब दो समान आवृत्ति और आयाम की ध्वनियाँ माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचते तो वह ध्वनि की ऊर्जा का विनिर्गमन होता है जिसे ध्वनि व्यक्तीकरण कहा जाता है। व्यक्तीकरण दो प्रकार के होते हैं। कंस्ट्रक्टिव, इसमें ध्वनि की तीव्रता मैक्सिमम होती है, इसमें दोनों ध्वनियाँ समान कला में होती है। डिस्ट्रक्टिव, इसमें दोनों ध्वनियाँ विपरीत कला में होती है जहाँ ध्वनि की तीव्रता मिनिमम होती है। अनुनाद, रिजोनेंस क्या होता है? माध्यम का कोई कण जब स्वतंत्र रूप से दोलन कर रहा है और उस पर समान आवृत्ति का कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए तो उसके आयाम में वृद्धि होती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ध्वनि तरंगे स्वतंत्र कण के आयाम में वृद्धि करते हैं। रेडियो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। पुल पार करते समय सेना के जवानों को कदम से कदम न मिलाकर चलने की सलाह देती है। डॉपलर प्रभाव, जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि ही आवृत्ति मूल ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न होती है। ठीक है, श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति को आभासी आवृत्ति कहते हैं। श्रोता और श्रोता के मध्य की दूरी ध्वनि की आवृत्ति के बीच समानुपाती होता है। वायुयानों या पनडुब्बी में चाल निर्धारित करने में, तारों की टिमटिमाने की गति लगाने में। आज यहीं तक रखते हैं।